नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर से रजनीश मिश्रा। आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोकेशन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका मैप हो जाता है इंडिया का। ठीक है, ये गुजरात, यहाँ से आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एशिया पड़ता है, वह ये एशिया वाला एरिया है। ठीक है, एशिया। तो अगर दिशा के हिसाब से देखते हैं तो एशिया के दक्षिण में पड़ता है आपका भारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर एशिया से लोकेशन देखा जाए तो हो जाता है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगर हम भारत में देखते हैं तो अगर हम मैप को बांट देते हैं दिशाओं में, मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, तो ये आप जानते हैं कि ये उत्तर में पड़ता है, ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर एरिया, अगर पश्चिमोत्तर एरिया की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो क्या हो जाता है? पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में भारत का पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ गए कि एशिया के दक्षिण में और भारत के पश्चिमोत्तर में। अब बात करते हैं ये इसका विस्तार। तो आप जानते हैं कि इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कहा जाता है लगभग 13 लाख। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये यहाँ से ऐसे ये पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान हो जाएगा आपका। तो यहाँ पड़ता है आपका तिब्बत, और तिब्बत में एक जगह पड़ता है मानसरोवर, और मानसरोवर में एक जगह है सिनकाबा जलधारा। वहीं से एक नदी निकलती है, और ये नदी जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहते हुए आकर के यहाँ अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर का एरिया है, सागर में। अब इसी सिंधु नदी घाटी के अगल बगल जो पास में जो उनकी सहायक नदियां, यहाँ 5 सहायक नदियां हैं, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, ये सारी जो नदियां आकर के इसी में मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं ये नदियाँ। इनके जो सहायक नदियाँ हैं, इन पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ से निकली? मानसरोवर से। मानसरोवर, और ये मानसरोवर कहाँ? तिब्बत। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है, और जिस जलधारा से निकलती है उसका नाम है सिनकाबा जलधारा, और ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए आकर के अरब सागर में गिरती है। चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहती है, इसलिए इसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। और सिंधु नदी के किनारे देखते हैं तो 2 सभ्यताओं का नाम आता है, एक मोहनजोदड़ो का नाम आता है, एक चन्नूदड़ो का नाम आता है। हालांकि हड़प्पा का नाम आता है तो रावी नदी के किनारे आता है। ठीक है, वो तो हम लोग देख लेंगे ही। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इसका विस्तार लगभग कहाँ तक है, तो आपको पता है लगभग यहाँ पे यूपी है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे आपका पड़ता है बलूचिस्तान, यानी पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं बलूचिस्तान। अब इसका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का जो एरिया है उसको अगर देखते हैं तो सबसे पूरब में अगर बात करते हैं तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर जो है ना, ये पड़ता है आपका हिंडन नदी के किनारे। हिंडन, ये हिंडन नदी यमुना की ब्रांच है, और ये जगह पड़ता है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पूर्व में देखते हैं तो आलमगीरपुर हो जाता है। बात अब सबसे पश्चिम की करते हैं तो सबसे पश्चिम में पड़ता है एक जगह सुतकांगेडोर। क्या नाम है?
सुत कांगेडोर, सबसे पश्चिम में पड़ता है ये। और ये जो सबसे पश्चिम में पड़ता है तो ये लगभग इराक के बॉर्डर के पास है, ईरान इराक के पास। और ये जो जगह है ये जो दास्क नदी के किनारे है। कौन सा? दास्क नदी के किनारे, ठीक है, दास्क नदी के किनारे है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सबसे पश्चिमी है। फिर बात करते हैं सबसे उत्तरी की, तो सबसे उत्तरी पड़ता है मांडा। मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। फिर अगर दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में एक जगह पड़ती है दायमाबाद, और दायमाबाद पड़ता है अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अब महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर, अहमदनगर में एक जगह है दायमाबाद। दायमाबाद आप जानते हैं यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी में लिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दायमाबाद नदी के किनारे उस नदी का नाम है प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। और ये प्रवरा नदी गोदावरी का ब्रांच है, गोदावरी नदी की ब्रांच है। तो आप समझ गए कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में भारत के पश्चिमोत्तर में 3 देशों में फैला हुआ है। एक भारत, एक पाकिस्तान, और यहाँ पे अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ता है सुर्तघोई, कोकचा नदी के किनारे। क्या? सुर्तघोई कोकचा नदी के किनारे, ठीक है। तो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो भारत के पश्चिमोत्तर एरिया में, जिसके सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम पूरा विस्तार देखते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसका सबसे पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर में, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में। सबसे पश्चिमी की बात करें तो सच में पड़ता है सुत कांगेडोर, पश्चिमी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, जो कि दास्क नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी की अगर बात करें तो पड़ता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में पड़ता है। उस जगह का नाम है दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की ब्रांच है। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर हम और अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जो कोई स्थल कहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का तो गुजरात में ही मिला है, ठीक है। ये जो गुजरात वाला एरिया है यहीं पे मिला है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़े स्थल का बात करें तो राखी गढ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तार है। अगर हम इसके अंदर चलेंगे तो बहुत सारा अध्ययन हमको करने को मिलेगा। इतना एक छोटा पार्ट नहीं है जो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में आ जाए। तो ये एक तरीके का विस्तार है। आप इस विस्तार से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से फैला हुआ था। और इसमें से जितना ज़्यादा मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल बता दिया, इसकी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में कौन सा एरिया है, हाँ, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है, वो जा कर के वहाँ पर मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उस गलतियों को भी बताएं, हम अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।